सबसे पहले मैं इकोनॉमिक टाइम्स को साधुवाद देता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण बिजनेस लीडरशिप सिंपोजियम में छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया के नाते आपने अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस फोरम में वो हस्तियां मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया में बिजनेस का नक्शा ही बदल दिया, जिन्होंने अपनी इनोवेटिव सोच से उद्योग, वाणिज्य, व्यापार को नए मायने दिए। ऐसे सभी गणमान्य भागीदारों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस फोरम में श्री पेका लुडमार्क, सीईओ नोकिया, श्री वीसी सहगल, चेयरमैन मदरसन ग्रुप, श्री विकास किर्लोस्कर, ग्रुप चेयरमैन, श्री विक्रम किर्लोस्कर, ग्रुप चेयरमैन, श्री अनिल राय गुप्ता, चेयरमैन हेवेल्स इंडिया, श्री रघुपति सिंघानिया, चेयरमैन जेके टायर, डॉक्टर संगीता रेड्डी, ज्वाइंट एमडी अपोलो हॉस्पिटल, श्री शिव कुमार, ग्रुप एग्जीक्यूटिव आदित्य बिरला ग्रुप, श्री एस.एन. सुब्रमण्यम, सीईओ L&T, जस्टिस श्री B.N. श्री कृष्णा, पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डॉक्टर R.S. शर्मा, सीईओ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मौजूदगी उत्साहवर्धक है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सभी का स्वागत करता हूं। कोरोना महामारी ने दुनिया को एक ऐसी जगह पर खड़ी कर दिया है जहां से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय और हर तरह के काम धंधे को एक नई पहल की ज़रूरत है। इसी तरह सरकारों को भी कारोबार के नए वातावरण के बारे में नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। लंबे लॉकडाउन के बाद मांग और पूर्ति को लेकर जो आशंकाएं पैदा हुई है, उन्हें दूर करने के लिए नए तरह की रणनीतियों की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि आज इस मंच से छत्तीसगढ़ के संसाधनों और रणनीतियों के बारे में अपने विचार साझा कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के संसाधन का दोहन संतुलित ढंग से करने पर हमें गर्व है, जिसके कारण राज्य के विकास में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, जिसके कारण हमने लॉकडाउन के दौरान भी अर्थव्यवस्था को बचाए रखा और अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। वास्तव में लॉकडाउन वह अवसर था जब हर प्रदेश, हर देश और उसके अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी एक दूसरे से कटे हुए थे। ऐसे समय में किसी नए कामकाज की कल्पना भी संभव नहीं थी। इस दौर में छत्तीसगढ़ ने अपना निर्यात का आंकड़ा दोगुना कर दिया, अर्थात हमने लॉकडाउन के समय न सिर्फ अपना उत्पादन बढ़ाया बल्कि निर्यात भी बढ़ाया। वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ का निर्यात 9,067 करोड़ रुपये था, जो 2020-21 में बढ़कर 17,200 करोड़ रुपये हो गया। मैं कहना चाहता हूँ, ऊपर वाले ने छत्तीसगढ़ को बेशुमार प्राकृतिक संपदा दी है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44% क्षेत्र वन आच्छादित होना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। प्रदेश में इतनी जल संपदा है कि उससे सिंचाई क्षमता 75% की जा सकती है। हालांकि अभी उपलब्ध जल संसाधनों में से मात्र 23% क्षेत्र में सिंचाई की जा रही है। हमारा प्रयास है कि इसे जल्दी ही दोगुना कर दिया जाए, जिससे हम राष्ट्रीय औसत 38% से आगे निकल जाएं। खनिज संसाधन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे यहाँ कोयले का भंडार 57,206 मिलियन टन है। देश के कोयला भंडार का लगभग 18% है। हमारे यहाँ 4,858 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है, जो भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 22% है। हमारे यहाँ सामरिक महत्व का टीन अयस्क भंडार लगभग 30 मिलियन टन है, जो देश के कुल भंडार का लगभग 36% है। लेकिन टीन अयस्क के उत्पादन के मामले में हम देश में इकलौते राज्य हैं। छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली है। यहाँ हीरा, एलेक्जेंड्राइट, स्वर्ण धातु, मैग्नीज, गार्नेट जैसे बहुमूल्य खनिजों से लेकर चूना पत्थर, बॉक्साइट और डोलोमाइट तक सब कुछ है। विविध खनिजों की ऐसी पूर्णता सामान्यतः धरती के अन्य राज्यों में नहीं मिलती। इस तरह एक ओर हमारे यहाँ खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना की अपार संभावनाएं हैं, वहीं दूसरी ओर हीरा, सोना जैसे धातुओं के खनन की भी बड़ी संभावनाएं हैं। ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट
और टीन उत्पादन के मामले में हम देश के प्रमुख राज्य हैं, जो अपनी आवश्यकता से दोगुना अधिक उत्पादन करते हैं और इस तरह देश के निर्माण और विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया घरों में बंद थी, तब हमारे उद्योगों ने 90 से 100% कैपेसिटी तक काम किया। पूरे भारत में जब इस्पात, सीमेंट आदि का उत्पादन बंद था, तब छत्तीसगढ़ पूरे देश को सप्लाई कर रहा था। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तथा फॉरेस्ट प्रोड्यूस के सेक्टर में भी ज़बरदस्त तेज़ी इस दौरान आई। जब दुनिया में बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, तब हमारे प्रदेश में बेरोजगारी दर अपने सबसे निम्न स्तर को छू रही थी। वर्ष 2018 में जब हम सरकार में आए थे, तब प्रदेश में बेरोजगारी दर 22% थी। विगत 2 वर्षों में 2% के निम्नतम स्तर पर भी पहुंची और आज 3.8% है, जबकि वर्तमान में भारत में बेरोजगारी दर 7.6% है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमने छत्तीसगढ़ में अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को उभारने की नीति अपनाई है, अपने उपलब्ध संसाधनों के वैल्यू एडिशन की नीति अपनाई है। इस तरह हमने ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे हम अपने ही ताकत को इकट्ठा कर दृढ़ निश्चय के साथ, सामूहिक भागीदारी के साथ कुछ नया कर सकें। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने प्राथमिक क्षेत्र को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया, जिससे कृषि तथा वन उत्पादों को बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार का जरिया बनाया गया। हमारी इस रणनीति का व्यापक असर हुआ। खेत और जंगल बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देते हैं, जिससे बहुत बड़ी आबादी की क्रय शक्ति बढ़ती है। इसलिए हमने एक और जहां प्रमुख फसल धान को समर्थन मूल्य पर खरीदने की बेहतर व्यवस्था की और सर्वाधिक धान खरीदकर किसानों की जेब में पैसे डाले, वहीं धान सहित हर तरह के फसल लेने वाले किसानों को अच्छी गुणवत्ता की उपज लेने के लिए प्रोत्साहित किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना हमारी ऐसी योजना है जिसमें यदि आप धान की फसल लेते हैं तो 9,000 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान राज्य सरकार अलग से देती है, और यदि कोई धान के बदले दूसरी फसल लेता है तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान देने की भी व्यवस्था की गई है। इस तरह हमने फसलों की किस्म और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया है। पहले जहां मात्र 7 लघु वनोपज समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था थी, वहां हमने 52 लघु वनोपज खरीदने की व्यवस्था की है। विगत 2 वर्ष में हमने किसानों और वनोपज पर आश्रित लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 80,000 करोड़ रुपया डीपीटी के माध्यम से दिए हैं। इन पैसों से ग्रामीण बाजारों में तरलता बनी रही और इससे शहरों के कारोबार भी चलते रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा से लेकर सराफा बाजार तक में रौनक रही। कृषि उपकरणों की खरीदी बड़े पैमाने पर हुई। तो एक और हमने कृषि वन उपज से लेकर गोबर तक को लोगों के आमदनी का जरिया बनाया। वहीं दूसरी ओर कृषि उपजों और वन उपजों की प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हैं। हम हर ब्लॉक में फूड पार्क बना रहे हैं। इस तरह हमने कृषि और वन उपज के लिए नया बाजार खोल दिया है, जो औद्योगिक विकास से जुड़कर बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण और वन निवासी जनता में उद्यमता का विकास करेगा। सुराजी गांव योजना के माध्यम से हमने एक और जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पशुधन विकास की पहल की है। वहीं दूसरी ओर जैविक खाद की क्रांति को जन्म दिया है, जिससे मिट्टी, पानी और उपज की शुद्धता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत लाया जा सके। जहां तक खनिजों के परंपरागत आधार पर औद्योगिक विकास का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति देश में सबसे अधिक आकर्षक है। नए निवेशकों को हम पहले की दरों से 1/3 कम दर पर जमीन दे रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मापदंडों में देश में अव्वल 4 राज्यों में शामिल है। सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही हमने ऐसी व्यवस्था की है कि निवेशक को सारी अनुमतियां न्यूनतम संभावित दिनों में मिल जाए।
निवेशकों को हर तरह के सहयोग देने के मामले में भी छत्तीसगढ़ की नीति देश की सर्वाधिक आकर्षक है। हम देश का 1/3 इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम उत्पादन करते हैं। साथ ही सनराइज सेक्टर के लिए भी बहुत आकर्षक नीतियों के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी सभी राज्यों से सुगम है। हमारे यहाँ श्रम शांति का गौरवशाली इतिहास है, जो इस बात की गारंटी देता है कि निवेशक यहाँ अपना कारोबार बहुत शांति और सद्भाव के साथ कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना के विकास पर पर्याप्त निवेश किया जा रहा है ताकि यहाँ कच्चे माल की आवक और निर्मित माल की निकासी में कोई समस्या ना हो। इसके साथ ही अब हमारी प्राथमिकता निर्यात का संवर्धन है, जिसके लिए पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। भिलाई में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्यालय की स्थापना की गई है। साथ ही विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ में एयर कार्गो की स्थापना की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019-2024 में निर्यातक इकाइयों को परिवहन अनुदान की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019-2024 में बी-स्पोक पॉलिसी के लागू होने से 100 करोड़ के ऊपर का पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ 140 इकाइयों ने 6,556 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के प्रस्ताव के साथ MOU निष्पादित किए हैं, जिनकी स्थापना से 90,000 स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होगा, जिनमें एथेनॉल निर्माण, स्टील आधारित उद्योग, फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा आधारित उपकरण, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक सेक्टर एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्य हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है। इसका मतलब है कि हम इनोवेशन या नवाचार को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी खुशहाली के रंग में रंगना चाहते हैं। राज्य की प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, जलप्रपात, ऐतिहासिक पौराणिक पर्यटन स्थलों को विकास के रास्ते बनाते हैं। हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर के विकास में भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। सद्भाव और समरसता की विरासत को बढ़ाते हुए हम प्रदेश में आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करना चाहते हैं। इसलिए नए विचारों के साथ छत्तीसगढ़ आने वाले निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ स्वागत में बाहें पसारे खड़ा है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं, एक बार छत्तीसगढ़ आइए और यहां अपने उद्योग तथा कारोबार के विकास की संभावनाओं का स्वयं आकलन कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप संतुष्ट होकर जाएंगे और पूंजी निवेश के प्रस्ताव लेकर छत्तीसगढ़ वापस आएंगे। धन्यवाद।